राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति और विश्वास की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, जब सूरज देवता को लोग सिर्फ आसमान का तारा ही नहीं बल्कि अपने जीवन का रखवाला मानते थे। कहते हैं उस समय धरती पर जो भी सुख दुख आता था उसका हिसाब सीधे सूरज देवता के दरबार में लिखा जाता था। उसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुरवा। उस गांव में एक औरत रहती थी, बूढ़ी औरत, जिसका नाम था रामरती। रामरती का जीवन जैसे दुखों की गठड़ी था। पति सालों पहले ही परदेश कमाने गया था, पर अभी तक लौट कर नहीं आया था। और एक छोटा बेटा था उसका, जिसका नाम था मोहन, जिसकी आंखों में हमेशा भूख और उम्मीद दोनों साथ साथ झलकते थे। अब जो रामरती दिन रात दूसरों के खेतों में काम करती, तब जाकर 2 वक्त की रोटी वह जुटा पाती थी। मगर किस्मत जैसे उससे रूठी रहती थी, और कभी ज्यादा बारिश हो जाती तो कभी फसल डूब जाती, और कभी सूखा पड़ जाता तो खेत सूख जाते। ऐसे में काम भी उसका बेचारी का ठप हो जाता था। भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। एक दिन की बात है, रामरती बहुत ही थकी हारी घर लौट रही थी। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। मोहन भूख से बिलख रहा था और कहने लगा, माँ कुछ खाने को दे दो, बड़े जोर की भूख लगी है। रामरती के पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली कि बेटा, आज रात जैसे तैसे काट ले, कल तो मैं कुछ ना कुछ जरूर जुगाड़ कर लूंगी। ले बेटा, ये थोड़ा सा पानी पी ले। उस रात पार्वती को नींद नहीं आई। एक माँ को भला कैसे नींद आएगी जब उसका बच्चा भूख से बिलख रहा हो। वह बार बार आसमान की तरफ देखती और मन ही मन सूरज देवता से प्रार्थना करती कि हे सूर्य भगवान, अगर आप सच में सबका भला करते हो तो मेरी भी सुन लो। मेरे बच्चे को भूखा मत सुलाओ, बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है। सुबह होते ही वह फिर से रामरती अपने काम की तलाश में निकल पड़ी। बड़ी ही उदास थी। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ी माई मिली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रामरती को रोककर कहा कि बिटिया, तेरे चेहरे पर इतना दुख की रेखा है कि साफ साफ दिखाई दे रही है। बेटी, तू इतनी क्यों घबरा रही है? क्या बात है जो तू इतनी उदास है? अब जो रामरती ने अपना सारा दुख उस बुढ़िया माई के सामने खोल दिया। बुढ़िया माई ने ध्यान से जो रामरती की बात सुनी और फिर बोली, बेटी, अगर तू सच्चे मन से रविवार का व्रत रखे और सूरज देवता की पूजा करे तो तेरी किस्मत भी जरूर बदलेगी। अब रामरती ने आश्चर्य से पूछा तो बुढ़िया माई से कहने लगी कि बुढ़िया माई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, व्रत कैसे रख सकती हूँ? पूजा के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। अब वह बुढ़िया माई अब रामरती की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, बिटिया, भगवान को सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तो सच्चा मन चाहिए। तू बस हर रविवार को सूरज उगते समय उन्हें जल चढ़ा देना और दिन भर व्रत रखना। जो भी हो सके वही उन्हें अर्पित कर देना। अब जो रामरती ने उसी दिन से अपने पल्लू में गांठ बांध ली, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वे रविवार का व्रत जरूर रखेगी। अगले रविवार सुबह सुबह ही जो रामरती जल्दी से उठी, पास के तालाब से पानी भरकर लाई और उसने एक मिट्टी के लोटे में जल भर लिया और नहा धोकर जो अपना सूरज भगवान उगते ही उसने दोनों हाथ जोड़ कर कहा, हे सूर्य देव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है,
मेरा मन और मेरे पास जो मेरा मन है और सच्ची श्रद्धा है। और उसने अपने जल से, जो जल था लोटे में, उसे सूर्य देव को अर्पित कर दिया कि हे सूर्य देव, इसे ही अपने मतलब समर्पित करती हूँ, इसे ही स्वीकार करें। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, भूख लगती रही तो पानी पी लेती। अब जो रामरती का बेटा मोहन बार बार पूछता, माँ तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अब जो रामरती बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटा मोहन, आज मेरा व्रत है, तेरे लिए अच्छे दिन आने का व्रत है, तेरे अच्छे दिन आएंगे बेटा। धीरे धीरे हर रविवार को यही क्रम चलने लगा। अब रामरती व्रत रखती तो गांव की औरतें उसका मजाक उड़ाती और कहती, घर में अन्न का दाना नहीं है और ये चली है, देखो, व्रत उपवास करने से। अरे क्या होगा व्रत उपवास करने से? तेरा तो रोज ही व्रत होता है, घर में खाने को तो तुझे मिलता नहीं है। जाकर कुछ काम धंधा देख ले जिससे तेरा जो काम चलेगा। इन व्रत उपवासों में कुछ नहीं रखा। अब जो उनकी बातें सुनकर जो बेचारी रामरती कुछ नहीं कहती, बल्कि उनकी बातों पर वे ध्यान भी नहीं देती। एक दिन की बात है, कड़क धूप थी और जो रामरती खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक एक जमींदार था जो बहुत ही अमीर था, वह वहां आया। उसने देखा बाकी लोग तो काम छोड़कर छांव में बैठे हैं और जो बेचारी रामरती है वह अकेली धूप में काम किए जा रही है। जमींदार ने फिर उस रामरती से पूछा, अरे तुम आराम क्यों नहीं करती हो? कितनी कड़क धूप है। रामरती ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, अगर काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे को रोटी कैसे मिलेगी? अब जमींदार को उसकी मेहनत और सच्चाई बहुत पसंद आई। उसने उसी समय उसे अपने घर में काम पर रख लिया और अच्छी मजदूरी देने लगा। धीरे धीरे अब रामरती की हालत सुधरने लगी। अब उसके बेटे मोहन को भूखा नहीं रहना पड़ता था। अब घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। अब उसका बेटा मोहन भी खुश रहने लगा। लेकिन रामरती ने कभी रविवार का व्रत नहीं छोड़ा। एक रविवार को जब वह पूजा कर रही थी, तभी अचानक रामरती के दरवाजे पर एक साधु आया। उसने आवाज लगाई, अलख निरंजन भिक्षाम देहि माई। अब रामरती दौड़कर बाहर आई और बोली, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ खास तो नहीं है, पर जो है आपके चरणों में है। उसने अपने हिस्से की रोटी उस साधु को दे दी। अब साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तूने जो दिया है वो बहुत बड़ा है, बता तुझे क्या चाहिए? अब रामरती हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे का जीवन सुखी हो जाए। साधु ने रामरती को आशीर्वाद दिया और बोला, जा, तुझे तेरी मेहनत और श्रद्धा का फल जरूर मिलेगा। यह कहकर वह साधु वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद गांव में खबर फैली कि एक बड़ा व्यापारी आया है जो काम के लिए ईमानदार और मेहनती लोगों को ढूंढ रहा है। जमींदार ने जब रामरती का नाम सुझाया तो व्यापारी ने रामरती की मेहनत और सच्चाई देखी और फिर उसे अपने साथ शहर ले गया। शहर में रामरती ने मेहनत से काम किया और देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ सालों के बाद रामरती का अपना पक्का घर बन गया और उसका बेटा मोहन भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन गया। एक दिन रामरती उसी तालाब के किनारे बैठी थी जहां से उसने व्रत शुरू किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। इस बार ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। रामरती बोली, हे सूर्य देव, आपने मेरी खाली झोली भर दी, ये आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। कहते उस दिन से आसमान में सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही चमकी, जैसे खुद सूर्य देव भगवान मुस्कुरा रहे हों। और यह कहानी लेकिन यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। समय के साथ अब मोहन जवान हो गया था। पढ़ लिख कर वह समझदार युवक बन चुका था। लेकिन माँ की मेहनत और उसने अपनी आंखों से देखी थी कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए उसके दिल में हमेशा विनम्रता थी।
एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब आप काम मत करो, मैं कमाऊंगा। अब रामरती ने मुस्कुरा कर कहा, मोहन बेटा, काम करने से ही जीवन चलता है, लेकिन एक बात याद रखना, रविवार का व्रत कभी मत छोड़ना। अब रामरती की बात सुनकर उसके बेटे मोहन ने सिर हिलाया, बोला, कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। धीरे धीरे मोहन ने एक छोटा व्यापार शुरू किया। पहले पहल तो व्यापार में बहुत दिक्कत आई, कई बार घाटा हुआ, लोग धोखा दे गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसका सारा माल बारिश में भीग कर खराब हो गया। उस दिन मोहन इस दुख से बहुत टूट गया था। वह घर आकर बोला, माँ लगता है किस्मत फिर से हमसे नाराज हो गई है। अब रामरती ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोली, नहीं बेटा, ये परीक्षा है, और जब भगवान परीक्षा शुरू करते हैं तो पहले इंसान की सहन शक्ति जरूर देखते हैं। अगले दिन रविवार था। मोहन ने व्रत रखा, सूरज देव को जल चढ़ाया और कहा, हे सूर्य देव, अगर आप सच में मेरी माँ की सुनते हो तो मेरी भी सुन लो। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, बस मेरा साथ मत छोड़ना। कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा व्यापारी उनके पास आया और बोला कि मुझे एक ईमानदार साथी चाहिए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मोहन ने हाँ कर दी। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। अब उसका व्यापार बढ़ने लगा और फिर पैसे आने लगे, आमदनी बढ़ने लगी, और कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। वह हर रविवार को अपनी माँ के साथ व्रत करता, कथा सुनता और जरूरतमंदों को दान देता। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर गांव में आई, जिसने रामरती को रविवार के व्रत करने के लिए कहा था। इस बार उसका रूप और भी दिव्य लग रहा था। रामरती ने उस बुढ़िया माई को पहचान लिया और रामरती उसके चरणों में गिर गई और बोली, माई, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी थी। यह सुनकर वह बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो तेरे विश्वास का फल है। इतना कहकर वो बुढ़िया माई धीरे धीरे आगे बढ़ गई और फिर कभी गांव में दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि खुद सूर्य देव की दूत थी, जो सही समय पर सही इंसान को रास्ता दिखाने आई थी। उस दिन के बाद से पूरे गांव में रविवार के व्रत की मान्यता और बढ़ गई। लोग सच्चे मन से व्रत रखते, सूरज देव को जल चढ़ाते और अपने जीवन में सुख शांति पाते। और आज भी जब रविवार की सुबह होती है तो उस गांव में एक ही आवाज गूंजती है, हे सूर्य देव, जैसे आपने रामरती और मोहन की नैया पार लगाई, वैसे ही हमारी भी लगा देना। कहते हैं सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है जो कोई भी, उसके जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, एक दिन सूरज की किरण जरूर उगती है और उसकी जिंदगी रोशनी से भर जाती है। दोस्तों, जैसे रविवार के व्रत करने से जो रामरती का जीवन बदल गया, ऐसे ही हे सूर्यदेव, जिनके जीवन में दुख हैं, उन्हें हमेशा के लिए अपनी छटा से छाट देना, उनके जीवन में रोशनी भर देना। और जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनके जीवन से के में अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए रोशनी से भर देना। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।